उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक सूटकेस में मिले महिला के शव के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने महिला का रेप करने के बाद उनकी हत्या कर दी थी ताकि वो पकड़ा न जाए। और दावा किया गया कि इस काम में आरोपी की पत्नी ने भी पूरा साथ दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सोनिया नाम की उस महिला की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी और फिर उनके शव को सूटकेस में डालकर सूटकेस को एक खेत में फेंक दिया था। बताया गया कि आरोपी ने एक दूसरी महिला का भी रेप किया था और वीडियो बनाकर उन दोनों को ब्लैकमेल करता था। सोनिया नाम की महिला को इनके द्वारा ब्लैकमेल किया गया था और उसके बाद में ला करके उनके साथ में और एक और महिला के साथ में दुष्कर्म किया गया, उसकी वीडियो बनाई गई। पुलिस के मुताबिक जिस महिला की हत्या की गई वो थाने जाकर आरोपी के खिलाफ शिकायत करने वाली थी, लेकिन दावा किया गया कि आरोपी ने उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी। यह मामला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था क्योंकि जब पुलिस को हापुड़ के पिलखुआ थाना क्षेत्र में खेत से वो सूटकेस मिला था जिसमें महिला का शव था, तब उसके पास कोई जानकारी नहीं थी। शव की हालत ऐसी थी कि उसकी पहचान कर पाना भी मुश्किल था। पुलिस के मुताबिक उसने आसपास के जिलों के अलावा दिल्ली पुलिस से भी मदद मांगी, तब वो झारखंड के रहने वाले अंकित नाम के व्यक्ति तक पहुंच सकी। बताया गया कि वो गरीब परिवार की लड़कियों को बहला फुसला कर लाता था, उन्हें दिल्ली एनसीआर में लोगों के घरों में काम करने के लिए भिजवाता था। दावा किया गया कि उसने कुछ लड़कियों के अश्लील वीडियो भी बनाए थे। पुलिस उसके नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई। इधर हरियाणा के यमुनानगर में एक खेत से महिला का सिर कटा शव मिलने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या बिलाल नाम के उनके लिव इन पार्टनर ने की। पुलिस ने आरोपी को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर महिला का कटा हुआ सिर भी बरामद कर लिया। चौंका देने वाला यह मामला यमुनानगर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में मौजूद बहादुरपुर गांव का रहा। पिछले हफ्ते 7 दिसंबर को वहां एक खेत में महिला का शव मिला था। शव से सिर गायब था, कपड़े भी नहीं थे, इसीलिए महिला की पहचान करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि महिला के बारे में कोई सुराग मिल पाए, इसके लिए पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश की पुलिस से भी संपर्क किया गया था। आसपास के राज्यों के जो साथ लगते ज़िले हैं उनमें भी हमारा लगातार संपर्क चल रहा था कि कहीं इस युवती की कोई गुमशुदगी की खबर हो। लेकिन कई दिनों की खोजबीन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहे और हत्यारा तो दूर, पुलिस को यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो शव किसका था। इस काम में पुलिस की कई टीमों को लगा दिया गया। आसपास के इलाकों में पूछताछ की गई और सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया। इसी दौरान एक सीसीटीवी वीडियो के जरिए पुलिस के हाथ आरोपी तक पहुंच गए। यमुनानगर में जिस महिला का सिर कटा शव मिला, उनकी हत्या के मामले में बिलाल नाम के आरोपी को यूपी के सहारनपुर से पकड़ा गया। हरियाणा के यमुनानगर की सीमा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से लगती है। पुलिस के मुताबिक सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले बिलाल से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बिलाल ने बताया कि वो सिर कटा शव उसकी लिव इन पार्टनर उमा का था। लगभग 2 साल से ये सहारनपुर में ही एक तरह से इसी युवक के साथ पार्टली हम कह सकते कि लिव इन में रह रही थी। तो लगभग 2 साल से इनके संबंध थे। यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल ने बताया आरोपी बिलाल को लेकर कई चौंकाने वाली बातें बताई और तो और बताया गया कि आरोपी को तब गिरफ्तार किया गया जब उसके घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। वहां शादी भी किसी और की नहीं बल्कि आरोपी बिलाल की होनी थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक बिलाल अपनी लिव इन पार्टनर उमा को छोड़कर किसी दूसरी लड़की से शादी करने वाला था। इसी बात से वो नाराज थी। इसकी शादी होने वाली थी और ये युवती इस पे प्रेशर कर रही थी कि आप मेरे से शादी करो, तो इसने एक प्लान बनाया इसको मर्डर करने का। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने उमा को ठिकाने लगाने के लिए पहले किसी होटल में कमरा लेने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उसने अपनी योजना बदल दी थी और कार की सीट बेल्ट से गला घोंटकर उमा की जान ले ली थी। इसने सीट बेल्ट को ठीक करने के बहाने से खोला सीट बेल्ट को और उसी सीट बेल्ट से इसका गला घोंट दिया। और आरोप लगा कि बाद में उसने धारदार हथियार से गला रेत कर सिर को धड़ से अलग कर दिया था। और इतना ही नहीं, आरोपी ने सिर और धड़ को अलग अलग जगह फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि शव की पहचान न हो सके। हालांकि कई दिनों की पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी बिलाल को पकड़ लिया और पुलिस सूत्रों के जांच में बिलाल ने बताया कि उसने अपनी लिव इन पार्टनर उमा की हत्या के बाद सिर को धड़ से अलग कर कई किलोमीटर दूर फेंक दिया था। बाद में पुलिस ने सिर भी बरामद कर लिया। उमा भी सहारनपुर की ही रहने वाली थी। करीब 15 साल पहले जॉनी नाम के एक व्यक्ति से उन्होंने प्रेम विवाह किया था और दोनों का 13 साल का एक लड़का भी है। लेकिन जॉनी ने बताया कि शादी के कुछ साल बाद उनके और पत्नी उमा के बीच रिश्ते बिगड़ने लग गए थे। वो कह रहे थे ये तुम्हारे साथ नहीं रहना, ना बच्चे ना तेरी, ये तलाक चाहिए।
जॉनी ने बताया 2 साल पहले उनकी पत्नी उमा उनसे अलग हो गई थी और पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी के बाद उमा बिलाल के संपर्क में आई थी। बताया गया कि करीबी बढ़ने के बाद दोनों ने लिव इन पार्टनर के तौर पर रहना शुरू कर दिया था। लेकिन सूत्रों ने दावा किया कि आरोपी बिलाल ने पहले से शादीशुदा उमा को छोड़ने का मन बना लिया था, जबकि पुलिस के मुताबिक उमा ने उस पर शादी करने का दबाव बनाया था। आरोप लगा कि इसीलिए बिलाल ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बना ली। उमा के पूर्व पति जॉनी ने बताया कि हत्या से 15 दिन पहले उमा उनके घर आई थी। बच्चे लाई थी होगा बड़े देख निकल गई थी वो। मैं आने से पहले मैं तो काम पर गया था। तो क्या आपको जानकारी थी कि बिलाल के उसके कोई संबंध है? नहीं, मुझे नहीं कोई जानकारी। पुलिस ने इस मामले से जुड़े सारे सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए ताकि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। उधर केंद्र सरकार मनरेगा का नाम बदलने की तैयारी में जुट गई। केंद्र सरकार मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की तैयारी में जुट गई। इसका नाम विकसित भारत जी राम जी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण रखा गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। इसे लेकर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा और इसे शर्मनाक बताया। सिर्फ खंडन करने से नहीं होगा, पार्लियामेंट में कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस ने ओडिशा के पूर्व विधायक मोहम्मद मुकीम को पार्टी से निकाल दिया। कुछ रोज पहले उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अनफिट बताते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता और कांग्रेस के लगातार चुनाव हारने पर सवाल उठाए थे। उधर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 2 साधुओं को बेरहमी से पीट दिया गया। कुछ लोगों ने उन दोनों साधुओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने लड़कियों पर अश्लील फप्तियां कसी और बच्चों का अपहरण किया। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और फिर लोगों ने दोनों साधुओं को घेर लिया और उन्हें पीटने लगे। उसी दौरान एक लड़के ने बेल्ट निकाल ली और दोनों साधुओं को पीटने लगा। उस दौरान एक साधु नाले में गिर गया, लेकिन लोगों ने दूसरे साधु को घेर लिया और बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। छोटे छोटे बच्चों को जो स्कूल से जा रहे थे वो बच्चों को पकड़ रहे थे। ये मार खाते हुए एक बाबा वहाँ भाग गया है। और उस पिटाई के दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसके बाद वहां कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी थम गया और थोड़ी देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग साधु की पिटाई देखने लग गए। इसी बीच लोगों ने दूसरे साधु को भी घेर लिया और फिर बेरहमी से उसकी पिटाई की गई। बीच सड़क पर उसे डंडे से पीटा गया। फिर वहां कुछ और लोगों ने साधु को घेर लिया और उसे पीटने लगे। दर्द की वजह से वो चिल्लाने लगा और उसने गलती नहीं करने की कसम खाई। हंगामे के बाद पुलिस भी वहां पहुंची और फिर दोनों साधुओं को थाने ले जाया गया और उनकी शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उन अज्ञात व्यक्तियों को चिन्हित किया गया और मैं ये बताना चाहूंगा उनमें से 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा चुका है। फिर पुलिस ने जांच के बाद आगे की कार्रवाई का भरोसा दिया। इधर बिहार में संजय सरावगी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया। संजय सरावगी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। संजय सरावगी बिहार के दरभंगा से लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने दिलीप जायसवाल की जगह उन्हें पार्टी के अध्यक्ष का पदभार सौंप दिया। मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने महालक्ष्मी रेस कोर्स की जमीन पर आधुनिक सेंट्रल पार्क बनाने का ऐलान कर दिया। उनके मुताबिक ये सेंट्रल पार्क 300 एकड़ में बनाया जाएगा। उन्होंने वहां 10 लाख स्क्वायर फीट का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाने की घोषणा की। मुंबई के नगर निगम बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों का चुनाव 15 जनवरी को कराने की घोषणा की गई। इसके नतीजे 16 जनवरी को घोषित होंगे। इस चुनाव के लिए 23 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच नामांकन भरा जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में वकीलों के 200 से ज्यादा चेंबरों को तोड़ने पर भारी बवाल हो गया। गुस्साए वकीलों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि एसपी समेत कई बड़े अधिकारियों को उन्हें समझाने के लिए पहुंचना पड़ा, क्योंकि अपने चेंबरों के टूटने से वकीलों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से तमतमाए डीएम के दफ्तर पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने खूब नारे लगाए। इसके बाद वो दफ्तर के सामने ही धरने पर बैठ गए। वकीलों ने आरोप लगाया कि बिना नोटिस दिए ये कार्रवाई की गई। दावा किया गया कि 200 से ज्यादा चेंबर जिस जगह पर बनाए गए थे उस जगह का मामला राजस्व विभाग के अधिकारी के पास भेजा गया था और फैसला आने से पहले ही जिला प्रशासन ने वकीलों के चेंबर तोड़वा दिए। जानकारी मिलते ही वकीलों से जुड़े कई संगठन भी उनके समर्थन में आ गए और वकीलों के संगठनों ने दावा किया कि ये चेंबर रातों रात नहीं बनवाए गए थे, बल्कि प्रशासन को इसकी जानकारी पहले से ही थी।
वकीलों के मुताबिक उन्होंने विभाग के अधिकारियों की सहमति से ही वहां निर्माण करवाया था। जंगल झाड़ी भी खड़ी थी, वो झाड़ियां साफ करवाई, विद्वत वकीलों ने चैम्बर बनाए, तो वहाँ ऐसा नहीं है कोई अचानक वकीलों ने कब्जा कर लिया। लेकिन जिला प्रशासन ने दावा किया कि वकीलों के चेंबर के नाम पर कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर की उस जमीन पर कब्जा कर रखा था। हालांकि हालात बिगड़ते देख डीएम ने पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया। लीगल नहीं थे तो बने कैसे, और लीगल थे तो कार्रवाई क्यों की गई, ये इन सारी परिस्थितियों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। डीएम से मिले इस भरोसे के बाद वकीलों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। इधर दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में दिल्ली पुलिस ने नकली दवा बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने का दावा किया। इस दौरान पुलिस ने उस फैक्ट्री के मालिक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि दिल्ली पुलिस को छापेमारी के दौरान उस फैक्ट्री से भारी संख्या में नकली दवाइयां मिली, जिसके बाद पुलिस ने वहां काम करने वाले